बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9 के ऊपर है। आज 8 नवंबर 2024 है, स्मोक डे है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है कि स्मोक डेज में बच्चों को ऑनलाइन टीच करना है। और मेरे पास 9th आर्ट्स का मैथ भी है और आज मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूँ। ये बेटा देखें, ये 9th क्लास है, 9th क्लास का मैथ है और हमारा जो रूटीन में जो डायरी पे लिखा हुआ है वो आज की डेट में ग्राफ का लिखा हुआ है कि 9.1 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। ग्राफ के बारे में मैंने आपको पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं पहले भी दे चुका हूँ। आज थोड़ा सा उसको समराइज करने के बाद मैं 9.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये होती है कि फिगर्स को ग्राफिकली तौर पे वह डिजिट्स को ग्राफिकली तौर पे जो है वो एक्सप्रेस कैसे करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट को ये पता हो कि ग्राफ होता क्या है और लाइन कैसे प्लॉट करनी है। बेटा मैं आपको दो लाइंस जो है, ये टू लाइन जो है टू इंटरसेक्टिंग लाइन जो है, आपने सबसे पहले तो इस पर फोकस करना है। ये राइट हैंड से ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस होता है। ये जो लाइन होती है हम इसको जो है हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं और ये इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये वाला जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होता है। ऊपर वाई पॉजिटिव है, नीचे वाई नेगेटिव है। राइट हैंड पे एक्स पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एक्स माइनस है, एक्स नेगेटिव है। ये ज़ीरो है, या ओ ओरिजिन है, ये इब्तिदा है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि जी मैंने तो हाथ से लाइन प्लॉट किया है, आपने स्केल लेके टू लाइंस आपने ऐसे ही प्लॉट करनी है, यानी टू इंटरसेक्टिंग लाइन आपने ड्रॉ करनी है। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि राइट हैंड वाला जो है एक्स प्लस लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है एक्स माइनस लिखना है और ऊपर जो है वाई प्लस लिखना है और नीचे जो है आपने वाई माइनस राइट करना है। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। उसके बाद आपने स्केल लेके सेंटीमीटर एक जैसे सेंटीमीटर का डॉट लगा, एक एक सेंटीमीटर के ऊपर आपने ऐसे ऐसे जो है ये डॉट लगाने, बिल्कुल एक जैसा गैप हो। इधर भी आपने सेम वही काम करना है कि आपने स्केल लेके एक एक सेंटीमीटर के फासले पे आपने ये डॉट लगा लें और उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ आपने फिगर कैसे लिखने हैं। ये बेटा सामने जो है ये मिड में ये है ज़ीरो है, ओरिजिन इब्तदा है। राइट हैंड साइड पे एक्स की वैल्यू आपने प्लस की लिखनी है, 1 2 3 4 5 है और ये 6 है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप जिस समझे कि सर ने तो 6 तक लिखा है हमने 6 तक ही लिखना है। ये तो मैं एक आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपके पास पहले से ग्राफ पैड है या ग्राफ पेपर है तो उसको तो पहले से ये निशानात बने होते हैं, ये खाने जो बने होते हैं, उसको जस्ट आपने 1 2 3 4 ही राइट करना है। लेकिन स्केल और पेंसिल तो आपको उस पर भी यूज़ करनी पड़ेगी। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपने माइनस पे जाना है, -1 -2 -3 -4 और -5 और ये -6 है। अब ऊपर वाली वैल्यू जो है प्लस वाली है, 1 2 3 4 है। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 है। अब कहीं आपने ये नहीं नोट कर लेना कि वाई माइनस वाली वैल्यू तो 6 तक है और वाई प्लस वाली 4 तक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस की वैल्यू का जो डिपेंड होता है, इन्हिसार होता है, वो डाटा के ऊपर होता है कि हमारा डाटा हमारी एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो कितनी बड़ी वैल्यू है या कितनी छोटी वैल्यू है। अकॉर्डिंगली फिर हम इस वैल्यू को लंबा भी कर देते हैं और इसको छोटा भी कर देते हैं। यहाँ तक तो बेटा बात ये हो गई है। उसके बाद आगे हमने क्या करना है, इधर मैं शो कर दूं कि चैप्टर नंबर 9 यानी 9.1 से कंसर्न आज लेक्चर है। ये बेटा जो क्वाड्रेंट इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट किसको कहते हैं? फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल, फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल नोन एज क्वाड्रेंट।
किसी सर्कल के चौथे हिस्से को हमने क्वाड्रेंट का नेम देना है। अगर मैं इधर से लेके ऐसे बनाऊं, लाइन प्लॉट करूं, तो ये मेरे पास यानी इधर से ऐसे करता हूं, तो ये मेरे पास जो है पूरा एक सर्कल जो है इन टच करता हुआ एक दायरा बन जाएगा। और दायरे के सर्कल के हर चौथे हिस्से को हमने क्वाड्रेंट का नेम देना है। मैं तो एक इमेजिन से कर रहा हूँ, आपने स्केल से सारा काम करना है ताकि एक्यूरेसी रहे। अब आगे क्या करना है, ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला जो क्वाड्रेंट है, इसके अंदर ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। एक्स भी प्लस का है और वाई भी प्लस का है। आपने ऐसे मूव करना है, यानी ऐसे आपने मूव करना है। पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, और ये वाला तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये वाला जो है ये चौथा क्वाड्रेंट है। पहले आपने वैल्यू एक्स की लिखनी है और उसके बाद दूसरी वैल्यू जो है वो वाई की लिखनी है। जैसे सपोजिंगली मैं ये लिखता हूँ 2 और 4 है। अब यहाँ पे जो 2 है ये एक्स की वैल्यू होगी और 4 जो है ये वाई की वैल्यू होगी। हमेशा हम इधर से मूव कर रहे हैं, पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, खा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो एक्स की वैल्यू होगी। और दूसरी वैल्यू जो होती है ये हमेशा वाई की वैल्यू होती है। अब बेटा इस साइड पे अंदर आते हैं तो एक्स माइनस का है, वाई प्लस का। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वैल्यू माइनस की होगी और दूसरी वैल्यू जो है ये प्लस की होगी। अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट में मूव करते हैं तो यह वाला एक्स माइनस है और वाई माइनस है। इट मीन्स कि यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है माइनस की होगी। ये वाले जो मैं फिगर लेकर कर रहा हूँ, मैंने ऐसे इमेजिनरी तौर पे आर्बिट्रेरली अपनी मर्जी से ये राइट कर रहा हूँ। सिर्फ ये समझाने के लिए राइट कर रहा हूँ कि इस क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यू जो है आपकी माइनस की आएगी। और ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें एक्स प्लस का है, वाई माइनस का है। इसका मतलब है पहली वैल्यू प्लस की होगी और दूसरी वैल्यू जो है ये माइनस की होगी। पहली वैल्यू प्लस की है, ये प्लस है, और दूसरी वैल्यू ये है वाई माइनस की है, तो ये माइनस की। आपने क्वाड्रेंट को आपने एंटी क्लॉकवाइज पढ़ना है। एंटी क्लॉकवाइज आपने यानी घड़ी की सुइयों की मुखालफ सिमत में आपने नोट करना है कि ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये वाला जो है चौथा क्वाड्रेंट है। अब एक्सरसाइज 9.1 जो है जनरल मैथमेटिक्स क्लास 9 है, इसके उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ whose coordinates are given below। ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, यानी हमारे पास उन्होंने ए दे दिया है, ए की वैल्यू जो है 2 - 4 है। अभी मैं प्लॉट करता हूँ। उसके बाद जो है बी वाला जो है ये 3 और 2 है। उसके बाद जो सी वाला है -5 - 1 है। उसके बाद जो डी वाला जो कोऑर्डिनेट दिया है वो है 6 - 3 है। उसके बाद जो ई वाला जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो 4 और 4 दिए गए हैं। उसके बाद जो है ये जी वाला ई वाला एफ वाला जो है वो -3 और 7 दे दिए गए हैं। और उसके बाद जो जी वाला जो है 0 और 7 है। और उसके बाद जो एच वाला है ये एच वाला जो है ये 5 और 0 है। कह रहे हैं कि आप इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर जो है इंडिकेट करें। आप देखें पहला है 2 - 4 है। एक्स की वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई -4 है। एक्स किधर है, एक्स हमारा ये है। एक्स की वैल्यू जो है ये 2 प्लस का, वाई -4 का। अब बेटे अब आपने क्या करना है, एक्स 2 है ये है और वाई -4 है। आपने स्केल, एक मेरे पास स्केल बड़ा नहीं है, मैं ऐसे ऐसे इसको जो है ऐसे कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है y -4 है। आपने ऐसे स्केल लेके y -4 पे आपने ऐसे मूव करना है। आपका ये डॉट बनेगा, आपने इसके ऊपर ए भी लिख लेना है, 0 नहीं लिखना, ये ऐसे डॉट लगा बड़ा सा लग गया। और आपने ये 2 - 4 लिख देना है, ये हो गया। अब भी ये सॉल्व कर लिया। b का जो है ये 3 2 है। पहली वैल्यू x की, x का जो है ये 3 है और y का 2 है। x का 3 आपने स्केल, बेटा ये स्केल, ये नहीं कि आप ही मैंने बुक रखी तो आप सोचें सार ने बुक रखी हम भी बुक से, बेटा बुक से नहीं करना।
मेरे पास ना बड़ा स्केल नहीं है, इसलिए मैं जो लाइन बुक से लगा रहा हूँ, आपने लाइन स्केल से लगानी है। ये 3 है और इधर ये वाला 2 है। अब आपने स्केल लेके ऐसे अब आपने इसको मूव करना है, ऐसे जाना है। ये पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट, आपने इसको डी भी लिखना है और वैल्यू जो है ये 3 2 आपने ये भी राइट कर देनी है। उसके बाद है -5 -1 है, यानी x का -5 ये है, y का ये। अब आपने स्केल लेके आपने इसको ऐसे ऐसे प्लॉट करना है और इधर -1 पे भी आपने सीधा जाना है। स्केल रखने के बाद अब आपने ये बिल्कुल ये खत्म हो गया, ये पॉइंट बन गया है और यहाँ पे आपने c लिखना है। c के बाद जो है -5 है, -1 है, ये भी लिखा गया। उसके बाद डी वाला पॉइंट है 6 -3, एक्स का 6 है, वाई -3 है। बेटे एक्स का 6 हमारे पास है, ये आपने ऐसे करना है और जो है y-3 है। अब आपने y को आपने ये ऐसे करना है, ये इसको आप ऐसे तक लेके जाएं, इसको ये लेके जाएं और आपका ये वाला डॉट लग जाएगा। ये हमारा कौन सा था? 6, ये डी वाला पॉइंट है, आपने डी लिखना है। साथ जो कोऑर्डिनेट्स है आपने वो मेंशन कर देना, ये भी हो गया। उसमें ई वाला जो है 4 4, एक्स का भी 4 है, वाई का भी 4 है। अब आपने स्केल आके आपने ये ऐसे जो है लाइन प्लॉट करनी है, डॉट लगाने, डॉट लाइन, और उसके 4 वाला जो है आपने इधर से लेके इधर तक बिल्कुल आपने बेटा बिल्कुल आपने एग्जैक्टली मूव करना है। ये हो गया, ये आपका जो है ई पार्ट है। 4 और 4 आपने जाना है, ये भी हो गया। बी वाला भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया। एफ वाला लंबी वैल्यू बेटा ये -3 वाई 7 है, 7 तो ऊपर का छत तक पहुंच जाएगा, यानी स्पेस कम था, आप इसको अभी रहने दें। जी -7 है, वाई 7 है, वाई 7 का भी चलो एक्स 7 तो हो जाएगा, वाई 7 का ऊपर निकल जाएगा, बाद मेथड वही है। एच जो है ये 5 0 है, 5 0 का मतलब ये है एक्स का 5 है और वाई 0, ये इसके ऊपर डॉट लगेगा, ये एक्स एच लिखेंगे और यहाँ पे 5 है और 5 लिखेंगे, कॉमा डाल के लिखेंगे 0। ये एच के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये बेटा क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 9.1 इधर चली गई। ये एक्सरसाइज 9.1 बेटे, ये इसका 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 9.1 का क्वेश्चन 1 को अभी मैंने सॉल्व किया है। आपके जिम्मे काम क्या है? एक तो आपने इसे अच्छी तरह समझना है। समझने के बाद अब आपने काम क्या करना है? काम ये करना है कि आपने नीट कॉपी, मैथ की नीट कॉपी के ऊपर एक साइड पे आपने डेट लिखनी है, यानी आज 8 नवंबर 2024 है वो लिखना है, और राइट हैंड साइड पे आपने डे यानी आज फ्राइडे वो लिखना है। मिडल में आपने लिखना है ऑनलाइन लेक्चर एक्सरसाइज 9.1, ये आपने लिखना है। करने के बाद आपने पेंसिल को आपने स्केल और पेंसिल से आपने सारे पॉइंट जो है ये ग्राफ बना के स्केल का अच्छी तरह ड्रॉ करना है। जब स्कूल की ओपनिंग होगी, स्मोक डेज ख़त्म हो जाएंगे, मैंने अपनी डायरी पे मेंशन कर रहा हूँ कि आज 8 तारीख को मैंने 9th आर्ट्स की क्लास को 9.1 का लेक्चर दिया है। यूं ही स्कूल ओपन होने हैं, मैंने अपनी डायरी उठानी है, वहाँ पे मैंने अपनी डेट चेक करनी है कि उस डेट के ऊपर मैंने कौन सा लेक्चर था, और मैंने आपकी नीट कॉपी के ऊपर उसी डेट के ऊपर ये काम चेक करना है। आपने कॉन्शियस रहना है कि काम चेक होगा। अल्लाह हाफिज़।